अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के अंदर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है व्हाट डू आई नीड टू नो। ठीक है, मुझे क्या पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है ना, जो फर्स्ट स्टेप है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर, वो ये है कि हमने रेलेवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, अब रेलेवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो फर्स्ट स्टेप है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर, वो है कि हमने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रोड्यूस करना है, जनरेट करना है। ठीक है, अब ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हमें कहाँ से मिल सकता है? ठीक है, अब हमने इसका जो है वो साइंटिफिक आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका आंसर हमें कहाँ से मिल सकता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने 3 तरीके बताए हैं कि हमें जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ से मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इनके आंसर्स जो हैं वो बेस्ट आंसर्स जो हैं वो मिल सकते हैं पेशेंट से। ठीक है, हम पेशेंट से क्वेश्चंस पूछ के उनके आंसर्स ले सकते हैं। ये एक बेस्ट वे है उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने का। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आ जाता है कि हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस नॉलेज। ठीक है, और जो नंबर 3 हमारे पास वे है इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने का, वो ये है कि हम हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये 3 वेज हैं, पेशेंट से पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस नॉलेज से ले सकते हैं, और हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च से ले सकते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने पहले वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो ले और फिर ये ले, इस तरह एक सीक्वेंस क्रिएट होगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस कौन से होते हैं। इसमें हमारे पास 4 जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, कि हमने जो एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन दी है उसका इफ़ेक्ट कैसा आ रहा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा इफ़ेक्ट है। ठीक है, पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि उसको उसकी फॉर एग्जांपल अगर पेन के लिए हमने कोई इंटरवेंशन दी, उसकी पेन कम हुई है, बढ़ी है या उतनी ही रही है, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, कोर्स ऑफ कंडीशन मींस प्रोग्नोसिस कैसा रहा उसकी डिज़ीज़ का। प्रोग्नोसिस ये होता है कि एक जो डिज़ीज़ है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ठीक हुई है, उसका कितना कोर्स था। ठीक है, और एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, और हमने जो उसकी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट जो यूज़ किए थे उन वो किस हद तक एक्यूरेट थे। ठीक है, ये 4 हमारे पास क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अब उन्होंने ये एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लिनिकल क्वेश्चन है। ठीक है, हमने एक ख़ास इंटरवेंशन ली है, अब हमने देखना है कि हमने इस इंटरवेंशन को अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी कि हमें ये इंटरवेंशन अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन से। ठीक है, उसके बाद हम उसके प्रोग्नोसिस से जो रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं वो उठा के वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पेशेंट के एक्सपीरियंस से। ठीक है, ये वही चीज़ें आ गई कि उन्होंने एग्जांपल दिए कि क्लिनिकल क्वेश्चन है कि ख़ास इंटरवेंशन है, कोई भी इंटरवेंशन है, हमने देखना है कि हमने उसको अप्लाई करना है नहीं करना, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फैक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन से, प्रोग्नोसिस से और पेशेंट के एक्सपीरियंस से। यहाँ पे मैं आपको इन 4 क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी एग्जांपल भी दे देती हूँ, एक सिनेरियो की एग्जांपल देके। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिनेरियो है कि एक पेशेंट है लो बैक पेन का। ठीक है, उसकी जो पेन है ना, एक्यूट लो बैक पेन है उसे, और वो रेडिएट कर रही है डाउन द लेग। ठीक है, अब उस केस में जो पेशेंट के इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये आ सकता है कि क्या हम इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आ सकता है कि अगर हमारा एम जो है वो फंक्शनल कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है तो हमें उसे क्या एडवाइस करनी चाहिए कि वो रेस्ट करे। ठीक है, या स्टे एक्टिव रहे। और इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है? ठीक है, ये हो सकता है कि क्या हम उसकी पेन को कम कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? इसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम पेशेंट की रिकवरी को स्पीड अप कर दें। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस की एग्जांपल मैंने आपको दी हैं सिनेरियो से, फैक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के। सिनेरियो कौन सा है? एक्यूट लो बैक पेन का पेशेंट है जिसकी जो पेन है वो रेडिएट कर रही है डाउन द लेग। अच्छा, पेशेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? पेशेंट के एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकते हैं, हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि
जब वो रेस्ट करता है उसको तब ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है या जब वो काम करता है तब उसे ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है, ठीक है। ये पेशेंट का एक्सपीरियंस है ना, उसको ही पता है कि उसको कहाँ पे पेन होता है, कहाँ से उसका पेन कम हो जाता है, ठीक है। और हम उससे पूछ सकते हैं कि जो उसका जो है प्रिंसिपल कंसर्न क्या है इस कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है। और प्रोग्नोसिस से रिलेटेड हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि किस हद तक चांसेस हैं, ये पेशेंट हमसे पूछता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर जो है उसकी ये कंडीशन जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया, प्रोग्नोसिस होता है कि एक डिज़ीज़ कितना टाइम फ्रेम लेती है, कितने अरसे के अंदर वो ठीक होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है डायग्नोसिस या एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखना है कि हम किस तरह डिसाइड करेंगे, किस तरह रूल आउट करेंगे कि नर्व रूट की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकता है कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चल सके कि पेशेंट की मोर सीरियस कंडीशन तो नहीं है, लाइक मैलिग्नेंसी वगैरह, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हार्म और इटियोलॉजी भी एक क्वेश्चन आता है। हार्म और इटियोलॉजी का मतलब है कि मतलब फॉर एग्जांपल लो बैक पेन का पेशेंट है, हम ये सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या उसने वेट लिफ्टिंग की थी जिसकी वजह से जो है उसको बैक पेन हुई है, ठीक है। मींस हम उसकी कॉज देखते हैं कि उसकी कॉज क्या बनी। ये भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उसकी हार्म और इटियोलॉजी क्या है, मींस कॉज क्या बनी उस डिज़ीज़ की, उस प्रॉब्लम की, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी ये लो बैक पेन में एग्जांपल दी कि क्या पूछते हैं उससे कि क्या तुमने वज़न उठाया था जिसकी वजह से तुम्हें दर्द हुआ, मींस क्या कॉज थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट ये सोचते हैं कि कभी कभार उनका जो ट्रीटमेंट है ना वो फ़ायदे से ज़्यादा पेशेंट का नुकसान कर देता है, ठीक है। और एज कुछ मोडेलिटीज़ इस तरह का काम करती भी हैं, जैसे कि हमारे पास एक है सर्वाइकल मैनिपुलेशन, ठीक है। इसके बारे में ये है कि ये पेशेंट का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करती है सर्वाइकल मैनिपुलेशन, ठीक है। और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपने लिहाज से तो पेशेंट के फ़ायदे के लिए दे रहा होता है, लेकिन अनइंटेंशनली वो पेशेंट का हार्म कर देता है, ठीक है। बाकी जो है चारों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से स्टडी करते हैं।